दोस्तों वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 1965 से 22% का कंपाउंड एनुअल रिटर्न दिया है और इसलिए बर्कशायर हैथवे को यूएस स्टॉक मार्केट का बॉस कहा जाता है। एक दिन वॉरेन बफे की वाइफ ने उनसे पूछा कि उन्हें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कहाँ करने चाहिए। तो वॉरेन बफेट ने उनसे कहा कि इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि अपनी खुद की कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर भी वॉरेन ने इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कहा? क्या इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इससे हम करोड़पति बन सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है और गारंटेड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है और उसके लिए सबसे सिंपल और आसान तरीका चुनना है तो आपको ये 3 कंसेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। एक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरा है मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड और तीसरा है मैजिक ऑफ एसआईपी। और अगर आप ये तीनों चीजें अच्छे से समझते हो और अपनी लाइफ में से अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप करोड़पति बन जाओगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसे मैंने बहुत से एग्जाम्पलों के साथ एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों जब भी हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आज 2% से ऊपर चला गया या फिर 2% से नीचे चला गया तो इसका मतलब होता है कि हम इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडिया में 2 इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है और सेंसेक्स में टॉप 30। और इंडेक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में 7000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो ये सब कंपनीज उतनी बड़ी और स्टेबल नहीं है कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके। बस कुछ 5-50 शेयर होते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। और अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप इन टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और ये टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बाकी सभी कंपनियों से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनीज कितनी बड़ी है। इन 50 कंपनीज का मार्केट कैप पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट में 52% का है। मतलब स्टॉक मार्केट की बाकी 7000 कंपनीज एक तरफ और ये 50 कंपनीज एक तरफ। और ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि इन 50 कंपनीज का मार्केट कैप इंडिया के स्टॉक मार्केट में ज्यादा है तो इंडेक्स हमें स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन देता है कि स्टॉक मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी अगर कुछ परसेंट से ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट की कई कंपनीज ऊपर ही गई होगी। और यही इंडेक्स हमें अपने कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है। जब ये निफ्टी 1995 में स्टार्ट हुआ था तब इसमें मैक्सिमम कंपनीज कोई और ही थी और आज इन 50 कंपनियों में से लगभग 40 कंपनीज तो चेंज हो चुकी है और ये चेंज ऑटोमेटिकली किया जाता है हर 6 महीने में। तो यहाँ पर आपका परमानेंट कैपिटल लॉस होने का चांस 0% का है क्योंकि यहाँ आप कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप एक छोटे से अमाउंट से जैसे कि 1000 रुपए से एक साथ 50 कंपनीज खरीद रहे हो। मतलब आप अपने 1000 रुपए को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, वो भी उन कंपनीज के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो अगर 2003 में अगर आपने बस 1000 रुपए इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट आज ग्रो होकर 14000 से 15000 का हो गया होता। और अगर हम इसके रिटर्न को कैलकुलेट करें तो इसका कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 15% होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अभी आपको ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें हमने बस 1000 रुपए ही इन्वेस्ट किए थे। अगर 2003 में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की हो गई होती। अब दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि उन्हें रियल एस्टेट में भी इतना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। पहले आपको रियल एस्टेट बाय करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन आप ये इंडेक्स फंड 500 रुपए से भी खरीद सकते हो। और दूसरी चीज ये कि रियल एस्टेट में लिक्विडेशन की काफी कमी होती है। आपके पास 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती तो है लेकिन उसे खरीदने वाले काफी कम लोग होते हैं। जैसे मेरे एक रिलेटिव्स ने 2003 में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय की थी जो कि आज लगभग 1 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे खरीदने वाला ही कोई है ही नहीं। अब 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है लेकिन उनके प्रॉपर्टी के लिए उन्हें बायर नहीं मिला। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ सेकंड के अंदर ही सेल कर सकते हो। और हाँ, रियल एस्टेट में एक और चीज होती है कि उसका प्राइस गारंटेड बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये इंडेक्स इसी रेट से ग्रो होता रहता है तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 15% का रिटर्न तो मिलता रहेगा। अब मान लेते हैं कि इन 50 कंपनीज में से कुछ कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है या फिर किसी फ्रॉड में मिल जाती है तो दूसरी कंपनीज उसे फौरन रिप्लेस करती है क्योंकि हमारे पास एक और इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो कि 50 निफ्टी कंपनीज के बाद की बड़ी कंपनीज होती है। और दोस्तों अगर आप कोई भी इंडेक्स फंड सिलेक्ट करोगे तो भी आपको एवरेजली सेम इतना ही रिटर्न मिलेगा। आप इस इंडेक्स को खरीदने के लिए ETF भी खरीद सकते हो। अब ETF क्या होता है और हम इंडेक्स फंड के ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ETF या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है
तो उसके लिए मैंने डीमैट अकाउंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अब बहुत से लोग इंडेक्स फंड के रिटर्न को म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कंपेयर करते हैं, लेकिन वो लोग एक्सपेंस रेशो पर ध्यान नहीं देते। एक्सपेंस रेशो एक तरह की फीस या फिर टैक्स होता है जो आपसे लिया जाता है, और एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड में 1% से लेकर 2.5% का होता है, जबकि ये रेशो इंडेक्स फंड के लिए सिर्फ 0.1% या फिर 0.2% का होता है। मतलब ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में ETF और इंडेक्स फंड के मुकाबले प्रॉफिट हमेशा कमी होगा और लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि 1% या 2% से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जो कि मैंने कॉपी कैन इन्वेस्टिंग वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत से लोग बस इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के रिटर्न को ही देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड से बेटर बनाती है। अगर आपको इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 15-20 साल के लिए, तो 10 में से 9 म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पाते। और म्यूचुअल फंड में भी लोग मिस्टेक ये करते कि वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड बाय करते और उन्हें चेंज करते रहते, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न ईयर टू ईयर चेंज होते रहते। अगर आपके म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप उसे बेच देते और कोई दूसरा म्यूचुअल फंड बाय करते, फिर कुछ सालों बाद वही रिपीट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पैसे को अच्छे से कंपाउंड होने नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम रेट से ग्रो होता है, और बहुत बार बाय सेल की वजह से आपको एग्जिट फी भी देनी पड़ती है और साथ में कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही बुरी चीज है, मान लो कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो सारे लोग उसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनके पास काफी ज्यादा पैसे आते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, इसलिए फिर वो रिस्क कम करने के लिए घूम फिर के इन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इससे होगा ये कि लोगों को तो सेम रिटर्न मिलेगा इंडेक्स फंड की तरह, लेकिन उन्हें 1-2% का एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ेगा, और इसीलिए 15% इंडेक्स फंड का रिटर्न मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। और अगर आप आज 10 लाख रुपए इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो 99.99% चांस है कि आपको मिनिमम 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1.6 करोड़ का हो जाएगा 20 साल के बाद और 6 करोड़ का 30 साल के बाद। मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ तुम 15% का रिटर्न आसानी से स्टॉक मार्केट से ले सकते हो, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड चुनने की भी जरूरत नहीं है, या फिर डेली न्यूज को देखने की भी जरूरत नहीं है। बस ये इंडेक्स खरीदो और रिस्क फ्री होकर अपने पैसे को ग्रो करते रहो। और अगर आपने मार्केट करेक्शन में ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आपके रिटर्न इंडेक्स फंड के रिटर्न से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी या फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग, इसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको किसी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटीज में सीखने नहीं मिलेगी। लोगों को तो बस म्यूचुअल फंड की एड दिखाई जाती है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन असल में म्यूचुअल फंड नहीं बल्कि इंडेक्स फंड सही है। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, तो आपको इंडेक्स फंड से शुरू करना चाहिए। मतलब इंडेक्स फंड में SIP करनी चाहिए या कोई इंडेक्स ETF खरीदना चाहिए, और धीरे धीरे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो कि स्टॉक एनालिसिस किस तरह की जाती है, तब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और अगर आप काफी अच्छे से स्टॉक को पिक करने लगे और उसे अच्छे से एनालाइज भी करने लगे, तो भी आपको अपना कुछ अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रखना है एज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वॉरेन बफेट ने उनकी वाइफ को सजेस्ट किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।